क्लास में किया था रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट, ठीक है, एक क्वेश्चन में सारे केसेस किए थे। आज फटाफट से क्या करते हैं, उसका एक क्वेश्चन करते हैं। पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे और फिर आगे बात करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 49 में आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तीनों का क्या बना लो, फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं भी बना रहा हूं, आप लोग भी बना लो। सबसे पहला काम हमारा फॉर्मेट बनाने का होता है। उसके बाद दूसरा काम क्या रहेगा हमारा सर, क्वेश्चन जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। नहीं, एडजस्टमेंट टिक कर लिया आप लोगों ने। आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसमें जितनी भी एडजस्टमेंट है उनको फटाफट से क्या करो, टिक कर लो बैलेंस शीट में। और उसके बाद शुरू करेंगे कहां से, लायबिलिटी साइड में, ठीक है जी। चलिए फटाफट से बताइए। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में बच्चों क्या दे रखा है, सुंदरी क्रेडिटर्स दे रखे हैं, है ना जी। कितने रुपए के हैं, 39,750। बेटा एडजस्टमेंट है कुछ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बहुत बढ़िया। तो कहां पे लिख देंगे, सीधा बैलेंस शीट में लिख देंगे। जब कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी तो कहां लिखेंगे, सीधा बैलेंस शीट में, ठीक है जी। चलो लिख देते हैं, कितना क्रेडिटर्स सर 39,750। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इसके में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये भी क्या है, सीधा लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में जाएगा, है ना। तो बच्चों सीधा लायबिलिटी में लिख देते हैं यहां पे। ईपीएफ कितने का है जी, 5,250, तो सीधा लिख देंगे इसको भी 5,250। दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, है ना। इसका कोई एडजस्टमेंट आपके पास, जरा देखो नीचे, एडजस्टमेंट तो नहीं है, कोई क्लेम वगैरह है नहीं। अगर क्लेम नहीं है तो पूरा पूरा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो क्या करेंगे करण, बांट देंगे किसको, पार्टनर्स को। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है जी। तो बच्चों यहां पे मैं एक जगह पहले लिख देता हूं बाय बैलेंस BD, अमाउंट लिख देंगे जब दिखेगा। बताइए कितने कितने के हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बेटा अमाउंट कितना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, टोटल कितना है 22,500, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, रेशियो दे रखा है 5:3:2। बेटा 5, 3, 8 और 2 10 होते हैं, 22,500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2250 इंटू 2, इसका आएगा 4,500, ठीक है जी। इसका आएगा 11,250, 22,500 है ना, तो 11,250। और बच्चों इसका कितना आ जाएगा 37,250। बेटा इसका कितना आएगा, नहीं 5,750, तीसरे वाले का चेक करो जरा, 57 या 6,750 आएगा, 6,750, 6,750, ठीक है जी। भाई 2250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6,750। क्लियर है जी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्या है, कैपिटल दे रखी है तो बाय बैलेंस BD में लिख देंगे, बताओ फटाफट। 1,65,000, बहुत बढ़िया। Y की 84 और Z की 66, ठीक है जी। बेटा समझने पे ध्यान दो, लिख तो बाद में भी लोगे, कॉपी पेस्ट करने लग गए हैं, सूजल नहीं मानेगी तू। चलो बेटा अगले पॉइंट पे चलेंगे। एसेट साइड में सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, बैंक, बैंक लिखा है यहां पे। और बच्चों नीचे देखो एडजस्टमेंट में कोई वो तो नहीं दे रखी पॉइंट, नहीं। बैंक कितना कह रहा, मिनिमम बैलेंस है। इसका मतलब समझ में आया कि सर बैंक में तो 15,000 रहना ही चाहिए, ठीक है ना। तो मैं बैंक में लिख देता हूं 15,000, सीधा सीधा कितना लिख देंगे यहां पे 15,000, सीधा आउटर कॉलम में लिख देता हूं। नेक्स्ट सुंदरी डेटर्स दे रखे हैं जी, कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं है, देख लेना ध्यान से।
सुंदरी डेटर्स बेटा कितने के दे रहे हैं? 97,500। कोई पॉइंट नहीं, सीधा लिख देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, स्टॉक दे रखा है, कितने के स्टॉक हैं? 82,500 है ना, तो लो जी लिख देते हैं स्टॉक 82,500 के हैं, लेकिन सर पॉइंट है नीचे क्या? 75,000 हो गए सर, 82,500 से 75,000 हो गए। ओ माय गॉड, प्रॉफिट है लॉस? लॉस कितने का? 7,500 का हो गया लॉस। कितने का लॉस हो गया? 7,500। बेटा लॉस है तो शांतनु कहां पे आता है पता है ना आपको? हाँ जी, लॉस है तो कहां आएगा? डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जी रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख देंगे टू स्टॉक 7,500, और यहां पे कितना आ जाएगा? 75,000। यहां पे कितना आ जाएगा? 75,000। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जल्दी, बताओ क्या है? फिक्स्ड एसेट दे रखी है, बताओ क्या है? सर फिक्स्ड एसेट है और उस पर एडजस्टमेंट दे रखी है, और एडजस्टमेंट क्या दे रखी है? बहुत बढ़िया। हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो क्या हो रही हैं? डेप्रिशिएट हो रही हैं। और डेप्रिशिएट कितने से हो रही हैं? सॉरी, एप्रिशिएट हो रही है। बेटा ध्यान से पढ़ लो, स्क्वायर एप्रिशिएटेड बाय 20%। 20% ना, 20% से ना, बहुत बढ़िया। अगर हमारी फिक्स्ड एसेट्स 20% से एप्रिशिएट होंगे तो प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो कहां पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। लो जी लिख देता हूं, बाय फिक्स्ड एसेट्स। बताओ जी अमाउंट कितने का है? 1,87,500 की हैं पहले से। अब 20% से क्या कर दो? बढ़ा दो। बताओ जी कितना आ गया? 1,87,500 को 20% से बढ़ाओ, 18 दूनी होते 36, 37,500, 37,500। तो यहां पे कितना आ गया? 37,500। और बच्चों 1,00,000 कितना था? 1,87,500 था ना, उसमें 37,500 प्लस करो जल्दी। 87,500 में 37,500 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 2,25,000। 2,25,000। $2,25,000। बेटा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्या है? देखिए हमारी लायबिलिटीज खत्म, एसेट्स खत्म। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, नीचे क्या लिखा है एडजस्टमेंट में? वाई रिटायर्ड। सर साफ साफ शब्दों में लिखा है वाई रिटायर हो रहा है। ओके, कब रिटायर हो रहा है वाई? बेटा वाई रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल को, हाँ है ना? ठीक है जी। उसके बाद पहला पॉइंट क्या कह रहा है? गुडविल। गुडविल दे रखी है कितनी फर्म की? 1,12,500। ठीक है जी, आगे क्या लिखा है? ये सर देखो सिंपल रेशियो में, सिंपल बात कह रहा है कि जो गुडविल है उसको गेनिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल में क्या करना है? एडजस्ट करना है। हम यही करते हैं हमेशा। ठीक है जी, तो चलिए जरा चेक करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन क्या होगी। बेटा ध्यान से समझिएगा, मैं यहां बना रहा हूं वर्किंग नोट नए पेज पे। सर गुडविल का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताओ जी क्या करेंगे? हमने जो सीखा है उसी से करेंगे। क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो, एक्स वाई और जेड। बेटा ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2, और न्यू रेशियो क्या दे रखा है आपको? 3:2। न्यू रेशियो क्या है? 3:2। जा कौन रहा है? वाई। तो वाई को नए रेशियो में तो कुछ नहीं मिलेगा। गुडविल कितने की है? 1,12,500। बेटा 1,12,500 को 10 से डिवाइड कर दो पहले, तो कितना आ जाएगा? 1,12,500 को अगर 10 से डिवाइड करते तो 11,250 आता है दोस्तों, समझ लो नहीं? और 11,250 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? हाँ इसका जेड का निकालते हैं ना पहले, उल्टे चलेंगे। बेटा 11,250 इंटू 2 22,500।
ठीक है जी। इसका तीसरे का बताओ कितना, दूसरे का y का कितना आएगा? 33,750। और इसका कितना आएगा? एक बार चेक कर लेना भाई, क्रॉस चेक। 11 5 से 55 और कितना है 250 इंटू 5 1250। ठीक है जी बेटा 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो अब जल्दी फटाफट। हाँ जी न्यू रेशियो इज 3:2। क्वेश्चन ने दिया है ना नीचे रेशियो, पढ़ लिया करो सही से। तो 1,12,500 को 3 और 2 5 से डिवाइड करिए फटाफट, करो जल्दी। 1,12,500 डिवाइडेड बाय 5, जल्दी कर ले। 22,500 इंटू 2 45,000 इसका आ जाएगा। ठीक है जी। और इसका आएगा 67,500 शायद, चेक कर लेना। चलिए बेटा इसका बैलेंस करो 22,500। ये 22,500 से क्या होगा डेबिट, जेड क्या हो रहा है 22,500 से डेबिट। ये 33,750 से क्या हो जाएगा क्रेडिट। और ये क्या हो रहा है यहां पे 11,250 से डेबिट। तो हमारी गुडविल की एंट्री बन गई क्या, एक्स कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट, 2 वाइज कैपिटल। हाँ है ना। बताओ जी अमाउंट बताओ, 11,250, 22,500 और 33,750। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। बेटा एक्स और जेड क्या हो रहे हैं डेबिट, तो चलिए फटाफट से चलते हैं एक्स और जेड के डेबिट साइड। एक्स और जेड के डेबिट में लिखेंगे 2 वाइज कैपिटल। क्या लिखोगे 2 वाइज कैपिटल, कितना 11,250 इसका, और इसमें कुछ भी नहीं, इसका कितना है 22,500। बात समझ में आ गई जी। वाई क्या हो रहा है क्रेडिट, तो वाई के क्रेडिट में क्या लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल और बाय जेड्स कैपिटल। एक्स और जेड को क्या कर देंगे डेबिट, तो बच्चों वाई के कॉलम में लिखेंगे सीधा, ठीक है ना। एक्स और वाई जेड में कुछ नहीं आएगा। 11,250 और इसका 22,500। समझ में आ गया यहां तक, समझ में आ गया जी यहां तक, कोई दिक्कत। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। सर गुडविल हो गया, फिक्स्ड एसेट हो गया, स्टॉक हो गया, लास्ट पॉइंट बचा है बस। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अभी तक कोई चीज नई नहीं आई, अभी तक वही पुराना कर रहे हैं जो पिछले क्वेश्चंस में किया था। अब आया नया वाला पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है y इज टू बी पेड, y को पूरा पैसा देना पड़ेगा। कौन देगा बेटा, y को पूरा पैसा देना है शांतनु, और पैसा कौन देगा x और z। और उसका पैसा देने के लिए वो घर से पैसा लेकर आएंगे, लोन नहीं ले रहे किसी से, वो अपनी कैपिटल को नए रेशियो में करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए जितना पैसा उसको देना है उतना पैसा वो घर से लेके आएंगे। याद है ना लास्ट क्लास में किए थे केसेस। तो इसमें हम क्या करेंगे जल्दी बताओ। सर जो इनकी बैलेंस सीडी आएगी दोनों की, उसमें इसकी वाली जो बैलेंस सीडी है उसको भी क्या कर देंगे प्लस, तो हमें क्या मिल जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। बात समझ में आ रही है जी। तो फटाफट से पहले क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन को क्लोज करते हैं, बैलेंस सीडी निकालते हैं, फिर आगे बात करेंगे, जल्दी बताएंगे। 37,500, यहां पे भी कितना आएगा बेटा, इसका बताओ 30,000 आया ना ये, तो यहां पे क्या लिखोगे 2 पार्टनर्स कैपिटल। जल्दी जल्दी बताओ, डिस्ट्रीब्यूट करो एक्स वाई और जेड में, 5 3 2 में बांट देंगे तो 15,000, 9,000, 6,000। ठीक है जी, इसको ले आओ इधर, तो यहां पे क्या आएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या आएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, 15,000, इसका 9,000 और इसका कितना आ जाएगा 6,000। समझ में आ गई यहां तक की कहानी।
चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब एडजस्टमेंट कुछ इस प्रकार से करने को आए कि भाई बैलेंस सीडी निकाल के फिर हम क्या करना है, एडजस्ट करना है। आप चाहो तो इसका बैलेंस सीडी ऑफ वर्किंग नोट में निकाल लूं, ठीक है, पर वहां पे थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन का इशू आएगा कि क्या लिखे, क्रेडिट के टोटल को क्या लिखे, डेबिट को क्या लिखे। हम सिंपल क्या करते हैं, पहले बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं, ठीक है जी, फिर सीडी को इधर क्या कर लेंगे, बीडी करके, फिर एक बार और सीडी करके खत्म कर देंगे। फटाफट समझना ध्यान से। यहां पे जो टोटल कैपिटल आपको निकालनी है वो तीनों की कैपिटल को क्या करके निकालनी होगी, प्लस करके। लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझाया था। चलिए जरा ध्यान से देखिए बेटा, टोटल करो इसका जल्दी। 165 प्लस 11,250 प्लस 15,000 कितना आएगा, 1,91,250। चेक कर लेना ध्यान से बेटा। इधर भी कितना लिखना होगा, यहां पे अभी 191,250 टोटल, इसमें से माइनस कर देंगे 11,250, तो 1,80,000 क्या आ जाएगा इसका, टू बैलेंस सीडी। समझ में आ रही है इतनी बात। अब दूसरे वाले का देखते हैं जी, इसका टोटल कितना है, 133,500। बहुत बढ़िया बच्चों, इसको इधर ले आएंगे, यहां पे भी कितना आएगा, 133,500। तो इसका बैलेंस सीडी भी कितना, 133,500, ठीक है जी। और यहां पे टोटल कितना आएगा इसका, 76,500। तो 76,500 इसको ले आओ यहां पे, 76,500 और इसमें से माइनस कर दो 22,500, कितना आ जाएगा, 54,000। सीधा सीधा बात समझ में आ गई। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। देखिए यहां तक की चीज बिल्कुल सेम वैसी थी जो पहले थी, नया क्या है इसमें, ध्यान से समझना अब जरा। देखो एक तो कैपिटल का तरीका क्या होता है, बैलेंस सीडी मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको दे देगा क्वेश्चन। अब समझना ध्यान से, सुन रहे हो बेटा, करण सुन लो। एक तो है कि टोटल कैपिटल आपको बता दी। अगर टोटल कैपिटल आपको दे रखी है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको टोटल कैपिटल लेनी है और यहां पे उसको टू बैलेंस सीडी करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है जी। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा या तो कैश में या बैंक में या करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, अगर टोटल कैपिटल नहीं दे रखी और पेमेंट, इसकी पेमेंट का कुछ नहीं बोला है आपसे, जो पार्टनर जा रहा है, तो हमारी टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, सर इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगी, टोटल कैपिटल निकल जाएगी। और टोटल कैपिटल निकलने के बाद क्या करते हैं हम, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज ए बैलेंस सीडी। फिर जो भी अमाउंट आएगा डिफरेंस, वो कहां जाएगा, करंट अकाउंट में या कैश बैंक में। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका था कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया, हमने बात करी थी ना लास्ट क्लास में कि छोटू के पैसे अभी क्या करेंगे, तुरंत देंगे, तो उतना पैसा क्या करेंगे, हम लेके आएंगे। तो लेके आने के लिए क्या करेंगे, जितना पैसा उसको देना है उसको क्या कर लेंगे, प्लस। तो कुल मिला के अगर देखो इन दोनों की कैपिटल तो यही है, इन दोनों की टोटल कैपिटल तो यही आएगी ना। इस गरीब को देना कितना है, मतलब जो पार्टनर जा रहा है उसको कितना देना है, 1,33,500। तो बेटा इसको भी क्या कर दो, प्लस। तो ये अब क्या हो जाएगी आपकी टोटल कैपिटल। अभी टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, तीनों जो पार्टनर है, रिटायरिंग और एग्जिस्टिंग, सबको प्लस कर लो, वो आपकी टोटल कैपिटल है, ठीक है जी। उसको फिर एज अ बैलेंस बीडी क्या कर देंगे, सीडी डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब जब हम इस केस में ऐसे करते हैं ना क्वेश्चन को, तो हमें पहले बैलेंस सीडी को इधर ले जाकर क्या लिखेंगे, बीडी, फिर सीडी लिखेंगे जो नया वाला आएगा उसको, ठीक है ना। पहले सीडी इधर करो, इसको ले आओ इधर, बाय बैलेंस बीडी। जल्दी बताओ कितना, पता है ना कौन सा वाला बैलेंस लिख रहा हूं मैं यहां पे, ये वाला 81। दूसरे का कितना है, 133,500। और बेटा तीसरे का है 54,000। समझ में आ गई बात। अब यहां पे टू बैलेंस सीडी बताओ जी कितना आएगा। देखो जो पार्टनर जा रहा है इसका सीडी नहीं आएगा। अब बेटा इस बात को याद रखना, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना फर्म को, उसका सीडी नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी कि इन तीनों का जो टोटल है वो किस में बटेगा, एक्स और जेड में। और किस रेशियो में बटेगा, 3:2 में, जो नया रेशियो उसमें। टोटल करिए जल्दी,
180 प्लस 54 प्लस 133 500। जल्दी से टोटल करके बताएंगे कितना आएगा, है जी? करो जल्दी जल्दी करके बताऊंगे टोटल कितना आ रहा है। 180 प्लस 54 प्लस 133 500, 367 500। बेटा कितना आएगा इसका टोटल? मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, मैं अलग पेन से लिख देता हूं। बेटा इन तीनों का जो टोटल है वो आएगा 3,67,500। अब इसको क्या करना है आपको, बस 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2 में। तो जल्दी बताओ कितना आएगा? 367,500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 करो, कितना आएगा? 5 7 जा 35, 7 3 5, 73,500 इंटू 2। बेटा 73,500 इंटू 2 1,47,000, 1,47,000 इसका। और दूसरे वाले का कितना आएगा? इंटू क्या कर देंगे? 3। तो कितना आ जाएगा आपका? 2,20,500, 2,20,500। बेटा कैलकुलेशन जल्दी करा करो। 220,500 और 147, बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, इसकी कैपिटल पहले कितनी थी? 1,80,000 की। इसकी कैपिटल पहले कितनी थी? 180 की। अब कितनी है? 2,20,500। तो इसका मतलब सर ये पैसा लेकर आएगा। इसकी पहले कितनी थी? 54, 54 से 54, और अब कितनी है? 147। इसका मतलब ये भी पैसा लेकर आएगा। समझ में आ रही है बात? तो बेटा पहले इनसे पैसा मंगा लेते हैं, फिर इसको दे देंगे। चलिए जी, यहां पे टोटल कितना? 2,20,500। बेटा नॉर्मल बैलेंसिंग है, कुछ भी नहीं है इसमें, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। यहां पे 147, और यहां पे भी क्या आ जाएगा आपका? 220,500, और यहां पे 147। इसका तो यही आएगा 133,500। देखिए जरा बेटा, 2,20,500 माइनस 180, जल्दी बताओ 40,500 आएगा ना? तो बाय बैंक 40,500, और ये आएगा कितना? 93। जादू दिखाऊं आप लोगों को? देखो बेटा जल्दी देखो, 93 और 4,500 दोनों को प्लस कर लो, 133,500 आएगा। मजा आया? समझो बात समझो बेटा, सिंपल सी बात है। जितना पैसा ये लेके आएंगे, और ये लेके उतना आएंगे जितना उसको लेके जाना है वाई को, है ना? नहीं आया कुशाग्र समझ में? कुशाग्र आया है आज, दिखाई नहीं दिया, छुप के बैठा है। टू बैंक अकाउंट, ये देखो सारे के सारे हंस रहे, कह रहे कुशाग्र दिखाई नहीं दिया आपको? इतना मोटा ताजा लड़का दिखाई नहीं दिया आपको? है बेटा, तो जो 1,33,500 ये लेके आए, वो 1,33,500 कौन ले जाएगा? वाई। देखिए हमारे बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले 15,000 था, अभी भी कितना रहेगा? 15,000, क्योंकि जितना पैसा ये दोनों पार्टनर लाए उतना वो एक पार्टनर लेके चला गया। समझ में आ गई बात? तो अब बैलेंस शीट को बराबर कर लेते हैं फटाफट। बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस जाएगा? 2,20,500 और 1,47 जाएगा, या ऊपर के तीनों जाएंगे? नीचे वाले। बहुत बढ़िया, तो ये दोनों जाने, ठीक है ना? तो चलिए बैलेंस शीट पे आ जाते हैं फटाफट से, और मैं लिख देता हूं यहां पे क्या? कैपिटल। बेटा कैपिटल बताओ जरा कितनी कितनी है? एक्स की और जेड की, 2,20,500 और 147। टोटल मैं बता दूं 367,500। बेटा टोटल कर लो बैलेंस शीट का, बस 367 प्लस 45 ही आएगा ना जी? हाँ, 367 प्लस 45 तो आएगा 4,11,500, 4,11,500। देखो जरा बैलेंस है जी?
हाँ 7 और 4 5 12 हो गए ना, वही तो कह रहा हूँ 4,12,500 हो जाएगा। हाँ 4,12,500 और इधर का भी कितना हो जाएगा 4,12,500। समझ आ गया जी। सर थोड़ा छोटा कर दो इसको बेटा, इससे छोटा हो नहीं पाएगा वैसे ये कुशाग्र। ठीक है आप इतना देख लो फिर नीचे कर देते हैं। अब समझ आ गया जी, ये समझ में आ गया। चलिए बेटा अब ध्यान से सुनना अगली बात। बेटा सुनो, अब ये वाला हमारा जो क्वेश्चन था इसमें एक नया पॉइंट नहीं था। इसमें सिंपल नया पॉइंट वैसे था क्या कि भाई जो नया पार्टनर है उसका पैसा वो पार्टनर लाएंगे और पे कर देंगे। ठीक है जी। एक लास्ट पॉइंट और सुन लीजिए बस। अगर हमें इसी क्वेश्चन में सर क्वेश्चन कह देता है कि मिनिमम बैलेंस रखना है, हमारे पास बैलेंस कितना है 15,000, तो हमें मिनिमम बैलेंस कितना रखना है, मान लो 10,000। क्वेश्चन कह रहा है हमें मिनिमम कितना रखना है 10,000। तो अब हमें इस नए पार्टनर के लिए कितने पैसे लाने की जरूरत है ये बता दो बस। मेरी बात सुनिए, अगर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन मेरे से ये कह देता कि हमें अपने बैंक में कितना कम से कम रखना है 5,000 नहीं 10,000, कम से कम कितना रखना है 10,000। हमारे पास बैंक में है कितना 15, तो बच्चों हम वहां पे यूज कितना कर सकते हैं कैश 5। तो मुझे बस ये बता दो इस नए पार्टनर के लिए हमें कितना पैसा और लाना है। बेटा 1,33,500 टोटल है, जिसके लिए 5,000 हमारे पास है, तो 5 ही तो दे सकते हैं। तो हमें और लाना पड़ेगा सर कितना 1,28,500। कितना लाना पड़ेगा 1,28,500। तो उस केस में हमारी जो नई कैपिटल है वो पता है कितनी हो जाएगी सर, ये दोनों तो टोटल प्लस होंगे, या तीनों को प्लस कर लो, तीनों को प्लस कर लो और जितना कैश अवेलेबल है उतना क्या कर दो माइनस। तीनों को प्लस करके जितना कैश में से यूज कर सकते हो उतना क्या कर देंगे माइनस। ठीक है ना। तो हमारी टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी फिर, इसमें से 5,000 क्या कम कर दो कम, तो 3,67,500 माइनस 5,000 तो कितना आ जाएगा 3,62,500। ठीक है जी। बस उसके बाद सेम वही उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो पार्टनर्स को बैंक में, इधर बैंक आ जाएगा, इधर जो भी है बैंक आ जाएगा, और हमारे बैंक अकाउंट जो बैलेंस शीट में उसमें कितना आ जाएगा 15,000 की जगह 10,000। मैं दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे 15 की जगह कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है ना। तो बेटा इसी के बेस पे है आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 51। उसकी लास्ट लाइन को पढ़ के देखो, वहां पे साफ साफ बोला है कि भाई मिनिमम बैलेंस कितना रखना है हमें 10,000 शायद बोला है। ठीक है ना। और हमारे पास कैश अवेलेबल कितना है 18,000। हमारे पास कैश कितने का है 18,000 का, मिनिमम कितना रखना है 10,000। तो बच्चों हम यूज कितना कर सकते हैं 8,000। तो हम क्या करेंगे तीनों को प्लस कर लेंगे, उनका जो बैलेंस बीडी आएगा और उसमें से 8,000 माइनस कर देंगे, तो उसको जो आएगा बैलेंस उसको बैलेंस सीडी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर जो भी आएगा या तो बाय बैंक या टू बैंक। ठीक है जी। अच्छा एक लास्ट सवाल और रह गया, बस मुझे ये बता दो बैंक में कितना लिखोगे बैलेंस शीट के। सिंपल है सर 10,000 रखना है तो 10 ही लिखेंगे। क्लियर है, तो कर लोगे इसका क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो आप लोगों का होमवर्क है। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है, मैं करा दूंगा। कमेंट करके बता देना कोई दिक्कत हो तो। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर का है। किसका है रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर। अभी तक चल रहा था पार्टनर साल के शुरू में जा रहा है या साल के लास्ट में जा रहा है, लेकिन अगर साल के बीच में गया तो क्या होगा बेटा। सेम टॉपिक डेथ में भी है, यहाँ पे भी है, तो हम इसको आराम से अगली क्लास में शुरू कर लेंगे। ठीक है ना, डेथ में ही करेंगे अब इसको डेथ में करेंगे। बस मैं अगली क्लास में आपको लोन अकाउंट कराऊंगा और इसका जो भी पॉइंट होगा वो समझा दूंगा। अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उससे अगली क्लास में हम डेथ को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सिलेबस पे भी ध्यान दे लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।